गणेश भगवान की जय। गणेश चौथ की पूजा हो रही है आज। ये गणेश चौथ होती है आज। गणेश चौथ की पूजा है तो हमारे यहाँ ये सब बनता है। ये बेसन की पूड़ियाँ हैं, ये दीपक है, खीरा चढ़ता है और भी फूल वगैरह भी चढ़ा सकते हैं आप। तो ये कलश रखा हुआ है, ये कलश रखी है और ये पूजा होती है गणेश चौथ की। गणेश चौथ वाले दिन होती है। बहुला चौथ कहते हैं इसको, बहुरा चौथ। तो हमारे यहाँ ये गाय बनती है, ये गाय के बच्चे हैं, ये बाघ हैं और ये 5 बच्चे हैं। इनकी कहानी भी कही जाएगी अभी। तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ। तो पहले जल चढ़ाया है, फिर सिंदूर लगाया है इनके। अब सिंदूर लगाऊंगी गौ माता के और बच्चों के, और ये सब चावल लगाऊंगी। और ये जमुना जी बनी है, ये गंगा जी बनी है, ये गंगा जी बनी बीच में। तो इसमें जो है ना ये लोग पानी पिएंगे। तो अभी मैं कहानी कहूँगी तो कहानी सुनिएगा, उसमें मैं बताऊँगी सब। बोलो गणेश भगवान की जय। तो गणेश जी की अब मैं गणेश भगवान की कहानी कहूँगी। तो एक बूढ़ी माता थी, वो बहुत निर्धन थी, गरीब थी और वो अंधी थी, आँखों से देख नहीं सकती। तो वो पूजा करती थी, गणेश भगवान की बहुत पूजा करती थी। तो उनको गणेश भगवान की बहुत पूजा करती थी और 12 साल हो गए तो उनको पूजा करते हुए। गणेश रोज़ मंदिर में जाती थी, दिया लगाती, पूजा करती, भोग लगाती हैं गणेश भगवान के। सब कुछ जो है पूजा किया करती थी गणेश भगवान। तो गणेश जी उनकी पूजा से बहुत प्रसन्न हुए और उनके घर में भी बहू बेटे सब बहू बेटा थे, पति थे उनके, लेकिन कोई बेटे के कोई औलाद नहीं थी, उनके पुत्र नहीं थे, पोते वोते नहीं थे उनके। तो गणेश जी जब उनके मंदिर जाती थी तो बहुत प्रसन्न हुई गणेश भगवान जी उन पे। तो बूढ़ी माता से बोले गणेश जी कि आप मुझसे कोई वरदान मांगो, तो मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तो गणेश भगवान ने माता बोली बूढ़ी माता बोली कि मैं सोच के बताऊँगी, एकदम से मैं क्या क्या मांगूँ आपसे। मैं घर जाऊँगी, सबसे पूछूँगी, फिर मैं बताऊँगी आके। तो गणेश भगवान ठीक है बोले, कल तक बता देना। तो वो अपने घर आई, घर में बड़ी सोच में पड़ी थी कि कैसे कहूँ। तो अपने घर में सबको बताया। तो पति उनके बोले कि धन दौलत मांग लो और बहू बेटा बोले कि नाती पोते मांग लो अपने। तो अब वो बड़ी सोच में कि एक बार उन्होंने कहा है तो हम कैसे इतने सब चीज़ें मांगें। तो बड़ी सोच में जा रही थी, मंदिर जा रही थी। तो रास्ते में उनको सोचती हुई जा रही थी तो नारद जी मिले हैं। नारद जी मिले रास्ते में। तो माता ने कहा कि माता से बोले बूढ़ी माता से, माता बड़ी सोच में लग रही हो, क्या बात है, बहुत परेशान हो। तो बूढ़ी माता बोली हाँ ऐसी ऐसी बात है, गणेश भगवान हमसे प्रसन्न हुए हैं पूजा पाठ करने से और वो बोले कोई वरदान मांगो। और मेरे पति कह रहे हैं धन दौलत मांगो, बहू बेटा कह रहे हैं पोते मांगो। तो मैं क्या मांगो। किसी ने ये नहीं कहा किसी ने कि अपने नेत्र मांग लो, कि मतलब हम अंधे हैं, दिखाई नहीं पड़ता है हमको। तो नारद जी बोले कि ऐसे कह देना कि हम मतलब कि अब अपने नाती पोतों को सोने के कटोरे में खीर खाते हुए देखें। तो वो नारद जी ने कहा ऐसे बताया। तो बूढ़ी माता बोली हाँ ठीक है, ये तो सबसे अच्छी बात, उसमें धन दौलत सभी कुछ है, नाती पोते सब मिल जाएगा हमको। तो गई अब मंदिर में। तो गणेश भगवान ने दर्शन दिए। गणेश जी बोले हाँ माता बोलो क्या वर मांगना चाहती हो। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने नाती पोतों को सोने के कटोरे में खीर खाते हुए देखूं। तो गणेश भगवान मुस्कुराए और बोले माता ये आपका प्रश्न तो नहीं है उत्तर, मतलब ये आपको किसने कहा। तो बोले नारद जी मिले हुए थे आपको रास्ते में, उन्होंने कहा। तो गणेश भगवान ने उनको वर दे दिया और उनके घर में आए, उनके नेत्र आ गए, नाती पोते हो गए, धन दौलत सब हो गया, संपन्न हो गए। बोलो गणेश भगवान की जय। ऐसी कृपा सब पे करें गणेश भगवान। जय गणेश जी महाराज की जय, गणेश जी महाराज जय, गणपत देवा जय, गजानन भगवान। ऐसे कहानी कहते हैं हमारे यहाँ गणेश जी की। और कहानी है गाय और बाघ और गाय की। ये बाघ बना हुआ है, ये बाघ है और ये गाय है छोटी सी। तो बाघ की और गाय की कहानी सुननी है। तो
नदी में पानी पी रहे थे। इस तरफ ये बाघ बैठा हुआ, वो पानी पी रहा था। इधर चढ़ते चढ़ते गाय थी, उसके 5 बच्चे थे, तो वो गाय चली गई मतलब जंगल में चढ़ते चढ़ते, घास चढ़ते चढ़ते। तो वहाँ पर उसको प्यास लगी, तो पानी पी करके, पानी पीने एक नदी थी, नदी में चली गई। तो नदी में एक साइड वो बाघ पी रहा था पानी, एक साइड वो गाय पी रही थी। तो बाघ बोला कि जब लार उसकी बहते बहते बाघ के पास गई, तो बाघ ने पिया। तो बाघ बोला कि अरे, जब लार इसकी इतनी मीठी है, तो गाय खुद कितनी मीठी होगी। तो वो अपना धीरे धीरे आया और गाय को खाने के लिए पहुंचा। तो गाय घबरा गई कि मेरे छोटे छोटे 5 बच्चे हैं, ये गौ माता के बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, मैं दूध पिलाया हूँ, फिर मैं आ जाऊँगी बाघ, तब हम मुझे खा लेना। तो बाघ बोला कि हाँ, तुम बड़ी सत्यवान हो, बड़ी सती हो, मतलब जो तुम फिर आओगी लौट के हमको खाने के लिए है। हाँ, मतलब हमारे पास तुम खुद आओगी, नहीं आओगी। वो उसको विश्वास नहीं हुआ। तो गौ माता बोली, मैं कसम खाती हूँ आकाश की, आकाश साक्षी है, धरती साक्षी है, और ये गंगा मैया है जो नदी, उसका जल, सबकी कसम खा ली और चली गई घर। तो घर गई तो बैठी थी, बड़े बच्चों से बोली दूध पी लो जल्दी जल्दी से। तो बच्चे सब बोले कि दूध पीने लगे। माता गौ के, तो गौ माता बड़ी गरम गरम लगी। तो बच्चे बोले माँ बड़ी गरम, मतलब बुखार है आपको, क्या हुआ, परेशान हो बहुत हो, क्या बात है। बोली कुछ नहीं है, तुम दूध पी लो, फिर हमें जाना है। तो बस वो गौ माता, बच्चों ने दूध पिया और बोले कि बच्चे सब रोने लगे, बताओ क्या बात है माँ। तो गौ माता ने बताया कि ऐसी सी बात है। तो वो बच्चे सब बोले हम भी चलेंगे। तो गौ माता बोली वो हमको भी खा लेंगे, तुमको भी खा लेंगे, तुमको नहीं जाना है हमें। तो नहीं हम भी चलेंगे। तो पीछे पीछे बच्चे भी गए उनके, गौ माता के साथ। तो जब शेर ने देखा तो बाघ बड़ा खुश हुआ, और बाघ बोला अरे, एक गई थी, 5 को साथ में लेके आ रही है। हैं तो इतने सारे लोग, ये तो बड़ी सत्यवान निकली। तो गौ माता जब गई बाघ के पास जाने लगी, तो सब बच्चे रोने लगे और मामा मामा हमारी माँ को छोड़ दो, मामा मामा हमारे माँ को छोड़ दो। तो बच्चे बोले कि अरे, ये तो मामा बोल दिया, हमारे तो भांजे हो गए, सब बच्चे हमारे रिश्ता बना लिया। अब बाघ भी बड़ा परेशान, बाघ ने फिर छोड़ दिया, किसी को नहीं खाया, और कसम उतार दी गौ माता की, और बोलिए तो आज से हमारी बहन हो, और हम जा रहे हैं जंगल, और आप जाओ अपने बच्चों को साथ में लेके। तो बच्चे इस तरह से बाघ ने सब बच्चों को छोड़ दिया, गाय को छोड़ दिया। बोलो गौ माता बाघ की जय हो। वे ऐसे ये कहानी थी, सारी कहानी यहीं से कहानी समाप्त होती है। चलो, जय श्री राम, गणेश भगवान, जय बाघ की, गौ माता की जय, गौ माता की। इस तरह से कहानी कहते हैं। और ये बौरा चौथ की होती है। इसके बाद हरछठ आएगी, फिर जन्माष्टमी आती है। तो ये किसी के यहाँ ये व्रत किया जाता है, किसी के यहाँ नहीं किया जाता। बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग नहीं रहते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये व्रत होता है, तो इसलिए मैं ये व्रत रहती हूँ। तो चलिए, कहानी समाप्त हुई, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।